होलिस्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। होलिस्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टोरी ऑफ ज़ीरो, जिससे कि हमने नेचुरल नंबर से कैसे होल नंबर्स तक हम पहुँचे ये समझने की कोशिश करी। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस्सा होल नंबर के बाद कैसे बढ़ता है आगे। देखिए, जहाँ तक लास्ट क्लास में आप लोगों ने समझा था कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक पहुंचने की जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी से हम नेचुरल नंबर से होल नंबर्स पर आए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे ज़ीरो डिस्कवर नहीं हुआ होगा तब तक यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगा होगा। और इसका प्रूफ है रोमन्स में, जो हम लिखते हैं ऐसा। हम रोमन्स में 20 को ऐसे लिखते हैं, 30 को ऐसे लिखते हैं, 100 को ऐसे लिखते हैं, 40 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे ज़ीरो का इन्वेंशन उन लोगों को समझ नहीं आया था। जब ज़ीरो इन्वेंट हो गया उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई नेचुरल से होल नंबर पे चल गई। अच्छा, होल नंबर भी जो कहा गया वो इसलिए कहा गया कि उनको लगा कि कंप्लीट हो गई ये बातें, अब चीज़ें होल हो गई, होल दे दिया बस हो गया। लेकिन नहीं, होल जब बना, जब ज़ीरो आ गया तब नई पॉसिबिलिटीज़ खुल गई। और जब नई पॉसिबिलिटीज़ खुली तब समझ में आया कि सिर्फ ज़ीरो डिस्कवर नहीं हुआ, ज़ीरो के साथ साथ बहुत सी चीज़ें और डिस्कवर होने लगी। एडिशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनने लगी। अब आइए, तो होल नंबर से फैलाव शुरू हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखिए, 10 था, 10 के बाद जब हम लोगों ने ज़ीरो निकल चुका था तब 10 के बाद आया 100, 100 के बाद आया 1000, उसके बाद आया 10,000 और स्टोरीज ऐसी चलती गई। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ, काउंटिंग इजी हो गई ज़ीरो आने से। ज़ीरो कैसे आया या आपको स्टोरी ऑफ ज़ीरो में समझ में आया होगा। अब देखिए, जब हमने ज़ीरोज़ निकाले, अब ज़ीरोज़ हमारे हाथ में थे, तो सबसे पहले चीज़ थी कि एडिशंस लोगों ने करना शुरू किया। लोगों ने शुरू किया 10 + 10 20। ये तो इजी था। लोगों ने -10 और -10 को जोड़ा तो ये आया -20। -10 और +10 को जोड़ा तो आया 0। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जितनी चीज़ें बनती गई उतनी, जितना हम सीखते जाते हैं, जितना हम नई चीज़ों को डिस्कवर करते जाते हैं, मैथमेटिक्स उतना बड़ा होता जाता है। ये एक्सपैंड करता है, हमारे नए जैसे ही टर्म्स आते हैं उससे रिलेटेड और टर्म्स हमें चीज़ों, उससे रिलेटेड चीज़ें और सामने आने लगती हैं। तो ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो के साथ पूरा नंबर सिस्टम्स आ गया, जिसमें कि जिसमें कि हम देख सकते हैं
कि सबसे पहले जो चीज़ें हमको मिलना शुरू हुई वो था इंटीजर्स। वो इसलिए कि जब आप किसी चीज़ से नेचुरल नंबर्स को या होल नंबर्स को जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे और उनकी और किसी नंबर के बड़े क्वांटिटी से सब्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव में टर्म्स आएंगी, और जैसी नेगेटिव में टर्म्स आएंगी तो नंबर्स नए मिलना स्टार्ट होंगे, आपको इंटीजर्स मिलना स्टार्ट होंगे। इंटीजर इटसेल्फ खुद बताता है कि ये पूरे में होल है। अब फिर से इंटीजर का नाम अगर आप देखोगे तो इसका मतलब भी होता है कि कंप्लीट चीज़ है, ये कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ये कोई डेसिमल में नहीं है, पूरी एक सॉलिड क्वांटिटी है। -1 तो -1, +2 तो +2, +3 तो +3, -3 तो -3, एक पूरी क्वांटिटी है, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, ठीक है, या फिर कोई 1.2 ऐसा नहीं, 1 तो 1 इंटीजर इसी को बोलेंगे। इसके बाद अच्छा, इसके पहले हम अगर इंटीजर्स पे जाएं या देखें रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स, एक आध प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और वो भी हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? आपको क्या लगता है, हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है? होल नंबर में 0 है, 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। जब 0 निकला तब वो होल बना, 0 के पहले नेचुरल नंबर्स नहीं था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगा। नो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हम देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी हम देखेंगे। देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। यस, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अब क्यों हो सकता है हर इंटीजर रैशनल नंबर? क्योंकि सपोज 1 है, 2 है, 3 है, इन सबको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं y1 y1 y1, या -1 है तो 1 लिख सकते हैं, -2 है तो 1 लिख सकते हैं ना। अपॉन 1 हर चीज़ को हम लिख सकते हैं, उससे वो चेंज नहीं होती, पर इसका मतलब है कि वो एक रैशनल फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। हर इंटीजर को एक रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी हम बोल रहे हैं कि हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है, नहीं भैया, रैशनल नंबर में डेसिमल्स आ सकते हैं, इंटीजर्स, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। हाँ, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। अब कैसे? एक रैशनल नंबर हर रैशनल नंबर का इंटीजर होता नहीं, इंटीजर्स में डेसिमल होते हैं। अब डेसिमल कैसे रैशनल नंबर होगा? सीधी बात है, वो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा है कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 निकालिए। अब आप देखेंगे कि इसका तरीका क्या होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने को बोल रहे हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इनके बीच में 1 2 3 4 5, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब ये हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 1 + 2 / 2 दिस इक्वल टू 3/2।
0.5। गॉट इट। इसका जो एक नंबर होगा वो होगा 3/2 या 1.5, 3/2 या 1.5। अब चूंकि हमें रैशनल बोला है मतलब रेशियो में, तो हम इसी में लिखेंगे। अगर डेसिमल में बोला होता तो हम इसमें लिखते, ठीक है। मगर कोई भी रैशनल वो रैशनल तभी है अगर उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ये हम जब रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर हम देखेंगे। ये क्या हो जाएगा 4/2। ये एक नंबर होगा 7/4। एक और नंबर हमारा आ गया 7/4, 3/2 और 2 के बीच में। अब हम 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर देखेंगे 1 + 3/2/2। दिस इक्वल टू होगा 2/2 कर दें हो जाएगा 5/4। यहाँ पे एक नंबर होगा वो होगा 5/4, ठीक है। अब 5/4 और 1 के बीच में एक और नंबर निकाल सकते हैं हम। 5/4 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 9/8। 9/8। अगला नंबर हम 7 अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, पहला जो सवाल इन्होंने पूछा है वो है इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q not equal to 0? देखो टेक्निकली ऐसा है कि 0/1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ओके, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है और 0/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो इसलिए तो भाई हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, तीन और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब भाई आपको मैंने स्टेप बता दिया है, पहले 3 और 4 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इनके बीच का एक नंबर निकलेगा, वो होगा 7/2। ऑलराइट, अब हम 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे
और एक नंबर हो जाएगा हमारा 15/8। अब 7/2 और 3 के बीच में एक निकलेंगे नंबर। तो कैसे करेंगे? एक नंबर आ गया हमारा 13/2। ओके, अब इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे, इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे, इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे, इसके बीच में नंबर निकालेंगे। 3 नंबर हमारे और आ जाएंगे। तो अब ये आपको खुद करना है। ऑल राइट, ये कैसे करेंगे आप देखिएगा, करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊँगा। अगला प्रॉब्लम है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 1 2 3 4 5। भाई कैसे करोगे आप? 3/5 और 4/5 को ऐड कर दोगे। 3/5 प्लस 4/5 आपने ऐड किया, होल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। गेटिंग इट? दिस इक्वल टू इसे आ जाएगा हमारा 7/, एक नंबर हमारा आ गया 7/10। अब हमने एक चीज़ देखा कि हमारा 7/10 आ गया। ओके, तो एक रैशनल नंबर आ गया, हमें कहा गया है कि 5 निकालिए। तो अगला रैशनल नंबर इसके बीच में निकलेगा। दिस मीन्स दैट 4/5 प्लस 7/10 होल डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से, तो हो गया ये 10/8। दिस इक्वल टू हो गया आपका 15/20। या फिर इसको लोग लिख सकते हैं 5 3 5 4 इसको लोग लिख सकते हैं 3/4। ओके, अगला नंबर हम जो निकालेंगे वो इसके बीच में निकालेंगे, 3/5 और 7/10 के बीच में। 3/5 प्लस 7/10 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 6/6 प्लस 7/10 होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इक्वल टू 13/20। हमने 3 नंबर्स देख लिए, बाकी के 2 आपको खुद निकालने हैं। वो आप चाहे तो इसके बीच में निकालो, या इसके बीच में निकालो, या इसके बीच में निकालो, इसके बीच में निकालो। ठीक है, बाकी हमारे 3 नंबर आ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम पे। वो है कि 4th, वहाँ पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। नंबर 1, पहला जो उन्होंने पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो हमें लग रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीजनिंग को समझते हैं। होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर प्लस 0। तो हर नेचुरल नंबर तो भाई होल नंबर है ही एक तरह से, और हर होल नंबर
मतलब ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, पर हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। अगला स्टेटमेंट चलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, देखिए एवरी इंटीजर इज अ, यस, नो, अगला स्टेटमेंट फॉल्स है। वाई? इसका रीज़न क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। वाई एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर? बिकॉज माइनस भी है। होल नंबर्स पे जब हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया तब हमें इंटीजर्स मिले। होल नंबर के टाइम पे इंटीजर्स नहीं थे, इसलिए हर होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, इंटीजर बाद में चल के मिले हैं। उसके बाद देखते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो भाई हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, बट हाँ हर होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे? जैसे इसलिए कि अगर 2 है, 3 है, 4 है, या -1 है, 2 है, इन सबको हम 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 लिख सकते हैं। इससे इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, मगर हर होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। इसलिए एवरी, यहाँ पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब तो भाई यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 ओवर होता है। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है। जो प्रॉब्लम्स बचे हैं वो आप खुद देखिए, जो नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। हमने ये भी बता दिया था कि जैसे कोई भी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सबको हम एन, डब्ल्यू, जेड और क्यू से डिफाइन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, P upon Q, Q not equal to 0 where P and Q are any integers. P and Q are any integers, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया P जब हम किसी चीज़ को एक रेशियो में लिखते हैं तो वो रेशियोनल या फिर रैशनल नंबर हो जाता है। और Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर भैया नीचे Q 0 हो जाए तो ये जो पूरी टर्म है ये इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी क्या होता है ना, आपको मालूम है या किसी को मालूम है? तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, इसीलिए क्यू नॉमिशन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, और जब वो ऐसा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वो कंडीशन फुलफिल करेगा रैशनैलिटी की। हर इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों? बाय 1, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, हर होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है। पर हर रैशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो वो ना इंटीजर होगा, ना वो होल नंबर होगा, ना वो नेचुरल नंबर होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। ओके, रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है, ये होते हैं टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 5/2 दिस इक्वल टू 2.5 होता है। 5 पे आके अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 गया, पॉइंट लगा, 0 उतरा, 5 गया, 10 आया, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, और 2.5 के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता और ये कुछ ना कुछ आता रहता, तो यहाँ पे 5 के बाद कोई टर्म आता रहता, तो और अगर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन
और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता और रिपीटिंग भी नहीं होता, मतलब कि अगर ये 2.5 ऐसा नहीं आ रहा है, ये 2.3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 4 6, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये रैशनल हो जाता। चूंकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है, चूंकि टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर मान लीजिए 3.3333 ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही है, तो ये रैशनल नंबर है और रिपीटिंग है। मतलब क्या, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और हर बार ये 3 से ही जा रहा है, तो इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये एक रैशनल, अब रैशनल नंबर्स की बस ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसके सिवाय रैशनल नंबर्स की और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि एक नंबर है 2.52 जो टर्मिनेट कर जा रही है, या फिर 3.3214, या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है 2.14238 14238, ये नंबर ऐसे करके रिपीट होते जा रहे हैं, तो भी ये रैशनल होंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम फिर बार को, इस क्वांटिटी को बार लिख देंगे और इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 214238 के ऊपर बार लगा देंगे तो हमें समझ में आ जाए कि ये क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये है भैया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन हमने पूरा कर लिया, हमने देख लिया कि रैशनल नंबर क्या है। अगला जो चीज हम देखेंगे वो है इर्रेशनल नंबर्स। अभी इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे जैसे 2.143218441। अभी ये चलता जा रहा है और इसमें कुछ रिपीटेशन भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये है आपका इर्रेशनल नंबर। ओके, ये आपका इर्रेशनल नंबर। तो हमने इर्रेशनल नंबर देखा। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, उनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, और वो भी फिर हम उसको टर्मिनेट करते हैं थोड़ी देर बाद हम 2 3 या 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही उस नंबर को लेते हैं। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर के हमारा एक मेन एग्जांपल है जैसे रूट 2, √3, √5 या फिर पाई, ये सारे इर्रेशनल्स हैं। ये टर्मिनेट भी नहीं होते और ये चलते जाते हैं। पाई भी आपका चलता जाता है। नॉर्मली हम 22/7 लेते हैं, पर वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो पाई की रियल वैल्यू नहीं है। पाई इर्रेशनल है, √2 भी इर्रेशनल है। तो हमने देखा, और ये आया कैसे? √2 तभी आ सकता है जब हम ये देखें कि किसी क्वांटिटी को 2 स्क्वायर है, अगर 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, और अगर हम रेज टू द पावर 1/2 करें, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इक्वल टू
2। तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर 2 है, इसका मतलब ये है कि हर इंटीजर का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट इरेशनल। किसी किसी इंटीजर के स्क्वायर रूट ही इरेशनल होते हैं, ठीक है। हर इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, पाई इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल। आइए अब हम देखते हैं इनके सही एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके तो भैया एनसीईआरटी की बुक में इर्रेशनल नंबर्स पे जो पहला प्रॉब्लम है वो है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। भाई रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाइए। तो ये देखना, ये बनाने की कोशिश करें कि भैया रूट 2 को लोगों ने कैसे निकाला हो सकता है। तो ये बोलते हैं कि नंबर लाइन में उन्होंने पहले एक डिस्टेंस लिया 1, फिर इधर से उन लोग ने इधर पे एक डिस्टेंस लिया 1, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू दिस स्क्वायर उल्टा गया, रूट हो गया, तो उसका मतलब ये आया हमारा रूट 2। इसी तरीके से हम आगे और निकाल सकते हैं। अगर हमारा रूट 2 आ गया और अब हम इसको एक रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, तो वो इस लाइन को जहाँ पे कट करेगी वो होगा रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर इस रूट 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लें और उसको ले 1 यूनिट का और इस दोनों को इससे कनेक्ट कर दें, तो इस लाइन की लेंथ जो होगी वो होगी रूट 3, ठीक है। फिर वो एक बड़ा सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस होगा रूट 3, और उस तरह से हम रूट 3 को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और 1 यूनिट का लेंगे तो हमारा रूट 4 आ जाएगा। फिर इससे 1 यूनिट और ज़्यादा लेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमारा रूट 5 आ जाएगा। इससे फिर परपेंडिकुलर लेंगे, खींचेंगे तो हमारा रूट 6 आ जाएगा। इससे परपेंडिकुलर लेंगे, खींचेंगे तो रूट 7 आ जाएगा। इसी तरीके से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती जाएगी गोल सी, और हमें हर चीज़ के रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिलती जाएगी, रूट 4, रूट 5, 6, रूट 7 इस नंबर लाइन पे। ओके, अलग अलग सर्कल के रेडियस होगा, अलग अलग रूट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो भाई ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये हमने एक साथ कवर कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई भी n डिजिट
अगर n कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आफ्टर n माइनस हैज़ बीन लोकेटेड, आपने अगर √2 निकाल लिया है फिर आप √3 निकाल सकते हैं इसी, और फिर जब √3 निकाल लिया फिर आप √4 निकाल सकते हैं। इससे इसीलिए प्लॉट करना पड़ेगा आपको n नंबर, उसके बाद आप अगला नंबर निकाल पाएंगे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्टेट वेदर द डेफिनेशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो भाई ये तो ट्रू है, कैसे है देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे मिला के होते हैं हमारे रियल नंबर्स। Therefore, whether it is a natural number, whether it's a whole number, whether it's an integer, rational number, irrational number, it is going to be a real number. हर वो नंबर चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, वो एक रियल नंबर होगा। तो भाई ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अगला देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफन ऑफ द फॉर्म √m, वेयर इज m इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, और √m एक नेचुरल नंबर है। बोल रहे हैं कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे हर पॉइंट एक m है, √m है, और जैसे ये √m1 है, √m2 है, और ये एक नेचुरल नंबर्स हैं m1, m2, m3। तो भैया ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स है, नॉट एवरी पॉइंट। चूंकि यहाँ पे बोला है ना एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, मैंने आपको पहले ही बताया था हर इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो हर इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल, या कुछ इंटीजर के स्क्वायर रूट्स ही इरैशनल होंगे, ठीक है। जैसे 9 ऑड है, लेकिन क्या 9 का स्क्वायर रूट है 3 एक रैशनल नंबर है, इसलिए ऑड इवन भी नहीं है। आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा कि हर नंबर लाइन में हर नंबर जो इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होगा। शो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। अब ये लोगों ने पूछा है कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको नंबर लाइन में √5 निकालने के लिए √4 निकालना पहले ज़रूरी है। तो हमने जैसे √1 निकाला, फिर आगे गए 1 पॉइंट, ऊपर आए 1 पॉइंट, फिर हमने ऐसे 2 निकाला। इसी तरीके से हमको √5 निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि हम पहले 1 आगे जाएंगे, 1 इधर आएंगे, ये हमारा √2 निकलेगा, फिर इससे हमारा √3 निकलेगा, फिर इससे हमारा √4 निकलेगा, और जब आप √4 निकाल लोगे तब
आपका √5 निकल जाएगा। आपको यही प्रोसेस को 1, 2, 3 और 4 बार रिपीट करना है, ठीक है। अभी क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन करें स्क्वायर रूट का। मैंने आपको करके दिखा दिया था, ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब हम आते हैं 1.3 रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। हम ये देख लेते हैं रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशंस। तो भाई इसमें नॉर्मली वही हमें 3 चीज़ बताया गया है कि एक जगह पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक होगा आपका, एक में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और कोशेंट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 5/2 है, 4 से गया, 1 उतरा, पॉइंट लगा, 0 उतरा, 2 5 ज़ा 10, 0 हो गया 1.5। तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया और यहाँ पे आपका कोशेंट टर्मिनेट हो गया। ये हो गया आपका, आपने देखा होगा कि कोशेंट आपका टर्मिनेट हो जा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 हो जा रहा है। ओके, तो ये एक तरीका है। ये है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं किसी भी रैशनल फॉर्म से। रैशनल फॉर्म मतलब 5/2 में दिया था, इसको हमने रैशनल फॉर्म में लेके आ गए 1.5। ये एक रैशनल नंबर था और ये रैशनल नंबर ही है क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके, अगला चीज़ है जैसे 10 3 9, 1 पॉइंट लगा, 0 उतरा, 3 3 9, 1 उतरा, 0 लगा, 3 3 9। आप देख रहे हो रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिंग है और कोशेंट भी आपका, रिमाइंडर भी आपका 0 नहीं हो रहा है और कोशेंट भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। आपका जो कोशेंट है ये रिपीटिंग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। और जो आपका रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ये कभी 0 नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा एक और तरीके से जिसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा 10/3 दिया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 3.3 बार। ऑल राइट, आर यू गेटिंग इट? ओके, अगला नंबर हम क्या देखते हैं, 1/7। तो 7 0 ज़ा 0, 1 उतरा, पॉइंट लगा, 0 उतरा, 1 जा 7, 3 आया,
ज़ीरो उतरा, फोर ज़ा 28, टू आया, ज़ीरो उतरा, फोर्टीन, सिक्स आया, ज़ीरो उतरा, एट। आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसका कोशेंट भी चलता जा रहा है, रिमाइंडर भी ज़ीरो नहीं हो रहा है। मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग अपॉन 7 है, ये टिंग नहीं है। इसके बाद देखिए, इस वाले को देखिए, 1/7 में 142857, ये टर्म आ रही है 142857, 1/7 है, ठीक है। इसको हम करते जाएंगे, 142857 तक आएंगे डिवाइड करते हुए, फिर से हमारा 142857 आएगा। मतलब 142857 बार, ये रैशनल है भाई, 1/7 रैशनल है, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत लंबा जाके रिपीट कर रहा है, ये इसलिए रैशनल नंबर है। ये थर्ड काइंड का है भाई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे उन्होंने बोला है 3.142678, 3.142678, इसको स्पेस करिए। तो भाई आपने देखा ये नंबर ऐसा है, लेट x इक्वल टू 3.142678, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। x इक्वल टू, हम इधर पे क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, और इधर पे हो जाएगा 1 4 2 6 7 8। x इक्वल टू 3 1 4 2 6 7 8 बाय 1 4 2 6 7 8। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इस नंबर को इस तरीके से हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शो दैट 0.333 which is equal to 0.3 bar is rational। अभी ये रैशनल है, किस तरीके से रैशनल में एक्सपेंड हमको लिख के बताइए, 0.3 बार को रैशनल के फॉर्म में लिख के बताइए। भाई आप इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने लास्ट वाला किया था। x इक्वल टू 0.3 बार है, तो बार कितने पर है, 1 पर है, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.3 बार, 10x इक्वल टू 3.3 बार। अब आप बोलोगे 3.3 बार कैसे आया। अब भाई ये एक्चुअली में क्या है,
0.3333 है, अगर आप 10 से करोगे तो ये पॉइंट उठ के इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ ना 3.3 बार, समझ में आया। और ये 10x हो गया। अब देखो 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3.3 बार को हम 3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0.3 इक्वल टू हमने क्या लिया था, x लिया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3। अब इस x को हम इधर ला सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 9x इक्वल टू 3 हो गया। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, 9 को इधर लेके जाएंगे 3/9, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 1/3, तो 0.3 बार को हम 1/3 लिख सकते हैं। चेक करते हैं, यस 0.3 बार को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो आपको प्रोसेस मेरे हिसाब से हो गया, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल 8। यहाँ बोला है हमें 1.272727 या फिर 1.27 बार को रैशनल फॉर्म में लिख के बताइए। तो भाई सीधी बात है, x इक्वल टू 1.27 आप लिखोगे। अब 2 के ऊपर बार है तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, कितना होगा 127.27 बार, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 बार। 100x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 से 127.27 को 126 प्लस 1.27 हो गया, इज इक्वल टू 126 प्लस 1.27 बार को हमने कैसे x लिखा था, इसको हम x लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या जाएगा 100x, x इधर आएगा, कितना हो जाएगा, x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x, इधर से x चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू, x को हम नीचे लेके जाएंगे, x इक्वल टू 126/99, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 14/11, ठीक है। x इक्वल टू 14/11 हमने एग्जाम्पल 8 देखा, तो मतलब 1.27 बार को हम रैशनल फॉर्म में 14/11 के टाइप से लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। ये है 0.235353535 ऐसे करके चलता जाएगा। अब x इक्वल टू 0.235 बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.35 बार, ओके।
सॉरी, ये हो जाएगा 2.23.535 बार, 23.535 बार होगा। ओके, क्योंकि 200 से करेंगे तो ये पॉइंट इधर पे आके बैठेगा, उसके बाद 35 का बार का एक और टर्म आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, थ्री इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.235, बिकॉज इसका एडिशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 प्लस 2 इक्वल 5, 535। ओके, 23 रहा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, फिर से वही चीज़ होगी, यहाँ पे 99 हो जाएगा, यहाँ से x चला जाएगा, x इक्वल टू 233/10, और 99 को इधर लेकर आएंगे अगर हम तो 233/990। तो भाई आंसर यही है, एग्जाम्पल में हमने देखा। तो इससे आपको समझ में ये आ रहा है कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए, जैसे कोई भी नंबर दिया है उसको एक डेसिमल फॉर्म में है, उसको रैशनल फॉर्म में कैसे लिखना है, उसके पहले हमने देखा कोई रैशनल फॉर्म में है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे देखना है लॉन्ग डिवीजन से। एग्जाम्पल 9 देख चुके थे। एग्जाम्पल 10 में हमने को ये देखना था कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो 1/7 एक रैशनल नंबर है, 2/7 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही मिलता है, तो दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इनके बीच में ये बोल रही है कि इर्रेशनल नंबर को निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा, पहले हम इनके डेसिमल फॉर्म्स निकालेंगे, डेसिमल फॉर्म्स के बीच में कोई भी एक टर्म निकालेंगे जो कि इस फॉर्म में है 0.150 या 150015000001। ठीक है, इस फॉर्म में कोई भी नंबर हम लिख देंगे। अब रहता है एक्सरसाइज 1.3, ये हम अगली क्लास से लगाना स्टार्ट करेंगे, और आप बने रहें हमारे साथ में नंबर सिस्टम्स पे। एक्सरसाइज 1.3 अगली क्लास में होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले तक सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3 लगाना स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी रहेगी तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।